साहब, जब तक देवी हुकुम की नाराजगी दूर नहीं होती, तब तक हम यहीं आपके पास रहेंगे। हनुमंत साफ शब्दों में कहते हैं, किस हद तक दरवाजा खोलूं? मालिक की दुश्मन हमारी भी दुश्मन है। हमारे दिल और हमारे घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। सीरियल वसुधा में अब एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। वसुधा और देव अपना सामान लेकर बाबासाह के घर रहने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन बाबासाह उन्हें साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि सामान उठाओ और यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वसु हाथ जोड़कर बाबासाह से विनती करती है कि उन्हें वहीं रहने दिया जाए, लेकिन बाबासाह नहीं मानते। तभी कहानी में एंट्री होती है हुकुम साहब की, यानी देव के पापा। वे हनुमंत से साफ कहते हैं कि हम कह रहे हैं, ये दोनों यहीं रहेंगे। अब हनुमंत को मजबूरन मानना पड़ेगा। लेकिन यह सब कैसे होगा? आइए बताते हैं। इसी बीच अविनाश और दिव्या देव और वसु के घर पहुंचकर उन्हें बताते हैं कि अब वे वापस घर आ सकते हैं। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बिना कपड़े बदले सीधे चौहान निवास पहुंच जाते हैं। वहां उनका स्वागत होता है। देव के पापा कहते हैं कि वैसे तो सास स्वागत करती है, लेकिन कोई बात नहीं, आज वसु का स्वागत मैं करूंगा। आगे वे कहते हैं कि आने वाले समय में चंद्रिका खुद समझ जाएंगी कि वसु ही इस घर के लिए सबसे सही लड़की है। देव तो खुश होता है, लेकिन वसु परेशान रहती है क्योंकि वह देवी हुकुम को नाराज करके उस घर में नहीं रहना चाहती। जब दोनों चंद्रिका से आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो चंद्रिका उन्हें आशीर्वाद देने से मना कर देती है और साफ कहती है कि वह इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। वह कहती हैं कि भले ही तुम इस घर में आ गई हो, लेकिन हम तुम्हें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वसु उनसे विनती करती है, लेकिन चंद्रिका कहती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। तभी बाबासाह बीच में आकर कहते हैं कि वसु इसी घर में रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों के बीच की बात देखकर वसु फैसला करती है कि बाबासाह के लिए जो सर्वेंट क्वार्टर बुक हुआ है, वह वहीं जाकर अपने पापा के साथ रहेगी। वह देव से भी कहती है कि अगर चाहे तो वे भी साथ चल सकते हैं। इसके बाद दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। वसु और देव बहुत परेशान होते हैं और सामान लेकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन वसु